हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए नई पाठ्य योजना लेके आई हूँ। सबसे पहले यहाँ विद्यालय का नाम लिखना है। इसके बाद अध्यापिका का नाम, आपका जो भी नाम हो, विषय हिंदी, उपविषय, पद का परिचय, कक्षा 10वीं, समय 40 मिनट, कालखंड। फिर प्रकरण है पद का परिचय। सबसे पहले यहाँ सामान्य उद्देश्य के बारे में बताया हुआ है क्रमशः। इसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य। इसमें पहला ज्ञानात्मक है, दूसरा बोधात्मक, क्रियात्मक, चौथा कौशलात्मक। फिर यहाँ पूर्व ज्ञान के बारे में बताया गया है, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, प्रस्तावना तैयार की हुई है। इसमें 3 कॉलम है। पहला क्रमांक अध्यापक का कथन, छात्र छात्र, क्रिया। इसके बाद है उद्देश्य कथन। फिर इसके बाद प्रथम अनुवृत्ति अर्थात पहला दिन। प्रस्तुतिकरण यहाँ तैयार की हुई है। सबसे पहले यहाँ शिक्षण बिंदु है, अध्यापक का कथन, छात्र छात्र, क्रिया, प्रयुक्त विधि, श्याम पट पर कार्य। फिर यहाँ प्रश्नोत्तर विधि का उपयोग किया गया है। फिर यहाँ पद के पक्ष बताए गए हैं। 2 पक्ष हैं, पहला भाव पक्ष, कला पक्ष। यहाँ फिर पद के 2 भेद हैं, पहला श्रव्य काव्य, दूसरा दृश्य काव्य। दृश्य काव्य के 2 उपभेद हैं, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के 2 प्रकार हैं, महाकाव्य, खंड काव्य। फिर यहाँ गुण बताए हुए हैं। फिर इसके बाद पहला है ओज गुण, प्रसाद गुण, मधुर गुण। फिर यहाँ रस के बारे में बताया हुआ है। शब्द शक्ति, इसके 3 भेद हैं, पहला अविधा शब्द शक्ति, दूसरा लक्षणा शब्द शक्ति। फिर यहाँ दूसरा दिन शुरू होता है। सबसे पहला व्यंजन शब्द शक्ति के बारे में बताया हुआ है। फिर विभिन्नवाद के, सबसे पहले छायावाद है, प्रगतिवाद, तीसरा है प्रगतिवाद, चौथा है रहस्यवाद। यहाँ फिर हमारा तीसरा दिन शुरू हो जाता है। काव्य की संरचना के तत्व बताए हैं, पहला है भाव पक्ष, दूसरा है कला पक्ष। फिर यहाँ हिंदी काव्य पद साहित्य का विकास बताया हुआ है, पहला है आदिकाल, दूसरा पूर्व मध्यकाल, तीसरा उत्तर मध्यकाल और चौथा आधुनिक काल। फिर यहाँ बोधात्मक प्रश्न दिया हुआ है, श्याम पट पर कार्य, निरीक्षण कार्य, पुनरावृत्ति प्रश्न, गृह कार्य। सबसे आखिरी में निष्कर्ष के बारे में बताया है।